जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज साथियों फिर से हम लोग नए क्लास में एक साथ जुड़ गए हैं साथियों। आज का विषय है साथियों, आज का टॉपिक है SSC MTX एग्जाम 2024 सक्सेस होने की 100% गारंटी। साथियों बिना समय को गंवाते हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे साथियों। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। इम्पोर्टेंट बात, जो भी साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखें, क्योंकि साथियों यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथियों आज का पहला प्रश्न साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला नंबर प्रश्न साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन काम करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी? यूरेनियम। क्या होता है साथियों ऑप्शन नंबर बी? यूरेनियम। पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी? वह वायु से हल्का होता है इसीलिए। दूसरा का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? तंत्रिका आवेग में। क्या होगा साथी? तंत्रिका आवेग में। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है, किसका जरूरी पड़ता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर क्या होगा साथियों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी? जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी? पांचवें नंबर प्रश्न साथियों, सेरा जो बारूद बन के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? पोटेशियम नाइट्रेट। पांचवा का राइट आंसर है साथी ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। छठा नंबर प्रश्न साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। छठा नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? प्यूट्री ग्रंथि। छठा का राइट आंसर क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी? एंडीज। 7वां के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, इनमें से किडनी स्टोन पथरी में क्या पाया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों जो हम लोगों के किडनी में जो स्टोन पाए जाते हो क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी? कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमीबता से कौन सा रोग होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए? अमतिसार। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न साथियों, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? मल्टोस। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 11 नंबर प्रश्न साथियों,
अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अम्लीय श्रवण किसका विशेषता होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, जठर रस। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 12 नंबर प्रश्न है साथियों। भारत में सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री देने का गौरव किस राज्य को प्राप्त है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 13 नंबर प्रश्न है साथियों। अश्व यदि यकायक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही के पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, विराम जड़त्व। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 14 नंबर प्रश्न साथियों। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 15 नंबर प्रश्न है साथियों। वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 16 नंबर प्रश्न साथियों। धातु निम्नलिखित में से प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, चालन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं इस सेट का। 17 नंबर प्रश्न है साथियों। चीनी यात्री ह्वेनसंग ने निम्नलिखित में शासनकाल में भारत का दौरा किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसंग ने यात्रा की थी, भारत की दौरा किए थे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 18 नंबर प्रश्न साथियों। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में युग से संबंधित, किस युग से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, काशी युग। किससे संबंधित है? तो काशी युग से संबंधित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं इस सेट का। 19 नंबर प्रश्न साथियों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो चंदेल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं इस सेट का। 20 नंबर प्रश्न साथियों। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 21 नंबर प्रश्न साथियों। 21 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथियों हमारे क्लास से जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दे। 21 नंबर प्रश्न साथियों। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, कावेरी गंगा महानदी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं इस सेट का। 22 नंबर प्रश्न है साथियों। रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, कपास सन जूट। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न साथियों। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, दाब प्रवणता से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं इस सेट का। 24 नंबर प्रश्न साथियों। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं इस सेट का। 25 नंबर प्रश्न साथियों।
निम्नलिखित में किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी बजट। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी बजट। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 26वां प्रश्न साथियों, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश की सहायता करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सत्य है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न साथियों, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाता है साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी USA। 29 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टरम। 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस का 30वां प्रश्न साथियों, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न है साथियों, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए गुट निरपेक्षता। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न है साथियों, एंटीजन एक पदार्थ है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 नंबर प्रश्न साथियों, एंटीजन एक पदार्थ है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षक तंत्र के प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न साथियों, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न साथियों, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न साथियों, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी अवतल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां प्रश्न साथियों, 37वां प्रश्न, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। 37 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी मिश्रण। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न साथियों, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। अड़तीस का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी 100 न्यूटन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस 39वां प्रश्न साथियों, किसी पत्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है
यदि वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब उसका अपर्तनांक कितना होगा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर डी। वन 1.33। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न साथियों, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि पटल, रेटिना। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 41 नंबर प्रश्न साथियों, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पर उबलने लगता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न साथियों, बॉयल निम्नलिखित में से स्थिति में लागू होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियत तापमान। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 43 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, जैविक एंटीबायोटिक्स का स्राव। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न साथियों, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट की मेमेस के साथ जो श्रेणी में जोड़ा जाता है तो बिजली की खपत होगी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 40 वाट बल्ब के लिए सबसे अधिक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45 नंबर प्रश्न साथियों, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार के होने का कारण है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 47 नंबर प्रश्न साथियों, 1 किलो जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगा। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 50 किलो कैलोरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 49 नंबर प्रश्न साथियों, 49 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे क्लास से जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। 50 नंबर प्रश्न, मछली निम्नलिखित में से अंक की सहायता से सांस लेती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गिल। चलिए साथियों अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हैजा।